तो लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाई जब छूट। कबीरदास ने जब ये दोहा लिखा था तब मकसद यही रहा होगा कि हर व्यक्ति को राम नाम से जोड़ा जाए, लेकिन गुजरते वक्त के साथ राम नाम का जिक्र करीब करीब हर चुनावी मंच पर होता रहा। कभी मंदिर आंदोलन के दौरान तो कभी 90 के दशक में एक नारा खूब गूंजा था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। सियासी हलचल मचाई इस नारे ने। खैर ये तो गुजरे जमाने की बात है, लेकिन इन दिनों जब लोकसभा का रण चल रहा है, ऐसे में आज भी सियासी मंचों से जय श्री राम के नारे से वोटरों को जोड़ने की कोशिश, लुभाने की कोशिश की जाती है, और ये कोशिश सत्ताधारी दल बीजेपी की ओर से खास तौर से। वहीं दूसरी ओर विपक्षी महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे जमीनी मुद्दों पर चुनाव मैदान में है। नमस्कार, दोपहर चर्चा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। तो लौट के सियासत राम पर आई है और सवाल यही है कि राम जी किसका करेंगे बेड़ा पार। आज इसी मुद्दे पर हम खबर दोपहर में आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल अब से थोड़ी देर में जुड़ेगा और हम चर्चा करेंगे उस पैनल से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सियासत राम पर आई है, इस सियासत के मायने क्या निकाले जाएं। और सवाल ये भी है कि राम जी दूसरे फेज में किसका बेड़ा पार करने वाले हैं। तो दूसरा चरण जो है वो 26 अप्रैल को होगा, लेकिन उससे पहले राम नाम की गूंज लगातार सुनाई दे रही है और चुनाव की धुरी राम और सनातन के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। लौट की सियासत जो है वो राम पर आ चुकी है। 24 के रण में लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावी मंचों से राम नाम का जिक्र करना नहीं भूलती, अयोध्या के श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करना नहीं भूलती और साथ ही कांग्रेस को सनातन विरोधी बताना और मंदिर आंदोलन के खिलाफ बतलाना भी नहीं भूलती है। इन सब के पीछे आखिर वजह क्या है? बीजेपी सरकार की तमाम उपलब्धियां इन 10 सालों में क्या रहीं और इन उपलब्धियों को बतलाते बतलाते नरेंद्र मोदी राम नाम पर क्यों आकर आखिर उनकी सुई अटक जाती है, बीजेपी की सुई अटक जाती है? सवाल ये भी है। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और कांग्रेस के लोग उस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट दे रहे थे, कह रहे थे राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में मोदी जी के प्रयास से रामलला फिर से विराजमान हो गए, अब कांग्रेस के लोग कहते राम तो सबके हैं। बोल रहे हैं ना बहनों और भाइयों? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या ये सुरक्षा का माहौल जो देश के अंदर बना है, क्या ये कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? तो देखिए, सवाल यही है कि लगातार जो राम के नाम पर सियासत हो रही है, उस सियासत के मायने क्या हैं? क्या राम नाम का जिक्र महज आस्था की वजह से हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आस्था और इबादत का ये नतीजा है कि हर चुनावी मंच से भगवान राम का जिक्र हो रहा है, या फिर राम नाम के जिक्र के पीछे दरअसल में वो वोट भी है जो वोट बीजेपी को दिल्ली में एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाएगा। चुनाव की धुरी राम और सनातन के इर्द गिर्द घूमती हुई दिख रही है। 24 का इलेक्शन पहला फेज़ ख़त्म हो चुका है और दूसरे फेज़ में जब चुनाव प्रचार चल रहा है, ऐसे में बीजेपी अब भी लगातार भगवान राम नाम का जिक्र कर रही है और इस जिक्र के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा जा रहा है। देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को आड़े हाथ ले रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां कहीं भी जाते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दक्षिण का हिस्सा हो या फिर वो छत्तीसगढ़ हो, तमाम इलाके उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक भगवान राम का जिक्र हो रहा है। भगवान राम के जिक्र के साथ जिक्र इसका भी कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, और ये भी सवाल सियासी मंच से पूछा जा रहा है कि अगर कांग्रेस होती तो क्या वो राम मंदिर बनवा पाती?
तो दूसरा चरण बेहद दिलचस्प होने को है। यूपी में 26 अप्रैल को, देश भर में 26 अप्रैल को चुनाव होना है और यूपी में भी इस दौरान 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले भगवान राम पर जो सियासत है, भगवान राम का जो जिक्र है, हालांकि हम इसे सियासत नहीं करार देंगे, हम इसे महज जिक्र कहेंगे। भगवान राम के नाम का जिक्र बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और इस जिक्र के मायने समझने और जानने की कोशिश हम करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता के जरिए। अब से थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिए कि इस जिक्र के मायने आखिर क्या हो सकते हैं। तमाम लोग अपने अपने चश्मे से, अपने अपने नंबरों से इस बात को समझते हैं, जानते हैं और इसके मायने निकालने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन आज खबर दोपहर में हम इसका असल मायना और मकसद समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा चरण जो है वो शुरू होने से पहले लगातार सियासत जो है वो उफान पर है। हर मोर्चे पर कोशिश यही है कि वोटरों को साधने के लिए जैसे तैसे करके उनके बीच जाया जाए और भगवान का जिक्र हर मंच से किया जा रहा है। सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि राम जी आखिर किसका करेंगे बेड़ा पार। तो देखिए, हमारे साथ तमाम मेहमान इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ नेता हैं बीजेपी के शशिकांत तिवारी जी, सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मोहित दीक्षित जी, कांग्रेस के नेता हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शशिकांत तिवारी जी, सबसे पहले आपका रुख करूँगा। तमाम सियासी मंचों से बीजेपी और बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स, सरकार के लोग भगवान राम का जिक्र करना नहीं भूलते और साथ ही नहीं भूलते तो कांग्रेस को सनातन विरोधी बताना भी। मकसद क्या और मैसेज क्या? शशिकांत तिवारी जी। आपका सवाल बहुत सही है जी। मैं एक आपको बताना चाहूंगा जी कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने जीवन काल में वो गए इंडोनेशिया, बाली जी। तो बाली में उनको आतिथ्य के रूप में शाम को उनको रामायण दिखाया गया, रामायण का मंचन कराया गया इंडोनेशिया सरकार की ओर से। तो उसमें उन्होंने पूछा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि भाई आप इंडोनेशिया में ये सब कैसे कर लेते हैं, आप सरकारी मंचों से रामायण हमको दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ भारत में तो लोग इसको राजनीति से प्रेरित बताने लगेंगे। तो उसने जवाब दिया, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि हिज एक्सीलेंसी, हमारे देश में ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये सांस्कृतिक विरासत है और हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियां इसको स्वीकार करती हैं। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि हमारे देश में ये जो है सांस्कृतिक विरासत है, राम जी, राम मंदिर सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन ये लोग उसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं और राम मंदिर का विरोध करते रहे। जी आपने जैसा, ठीक है, हेलो, ठीक है शशिकांत तिवारी जी, वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है, ये राम से विरोध करते हैं जी। तो हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है कि राम जी करेंगे बेड़ा पार। जी जी। भाई राम जी हमारे तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आज से राम जी है, राम जी के लिए लड़ाई जनता आज से लड़ रही है। नहीं, ये कांग्रेस थी न समाजवादी पार्टी थी, तब से राम जी के लिए लोग लड़ रहे हैं। भारत में मुगलों से लड़ते रहे, अंग्रेजों के समय लड़ाइयां हुई, कई सैकड़ों लड़ाइयां हुई राम जी के लिए। और जब राम जी को स्थान मिला, मंदिर बना, तो इनको रास नहीं आया। ये फूल चढ़ाने नहीं गए, ये लोग फूल चढ़ाने जाते हैं मजार पे, गाजीपुर के मजार पे ये फूल चढ़ा आएंगे, लेकिन राम जी को राजनीति से। राम जी बताएं कि किस प्रकार से योगी जी ने सही तो पूछा प्रश्न। अभी आप जो ग्राफिक्स चला रहे थे जी, तो योगी जी ने सवाल तो सही पूछा कि क्या कांग्रेस के लोग राम मंदिर बनवा पाते?
क्या ठीक है। कांग्रेस के लोग इस तरह का कानून व्यवस्था दे पाते? आज देश में जो दंगा रहित वातावरण है, जो शांति का माहौल है, क्या ये कांग्रेस के लोग दे पाते? जी नहीं दे पाते। ठीक है तो सर। ये सवाल बिल्कुल योगी जी ने वाजिब उठाया ठीक है सर, जवाब ले ये लेता राम हूं। जी का देश है, सुबह राम राम करके हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, उन लोगों का देश है, रामद्रोहियों का देश नहीं है। ठीक है सर, मैं वापस आता हूं आपके पास। मोहित दीक्षित जी, राम नाम का जिक्र हर चुनावी मंच से करीब करीब हो रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर जब बीजेपी कांग्रेस पर हमला करती है सनातन विरोधी होने का, तो कांग्रेस की चुप्पी क्यों? पहली बात। दूसरा सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ के कोरबा में पहुंचते और बोलते हैं कि अगर कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बनवा पाती क्या, और लगातार कांग्रेस की ओर से चुप्पी साधे रहते हैं। आपका स्टैंड क्या सर? मोहित दीक्षित जी। आपको मालूम हो रहा है जी और हमारे मीडिया के और साथियों को मालूम हो रहा है कि मंचों में राम नाम को लेकर के, राम का नाम करके वोट मांगे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे बात करी जा रही है जिससे ध्रुवीकरण हो। क्या कहते हैं योगी जी, क्या कहती है भारतीय जनता पार्टी? इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बात केवल ये है कि जब चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि आप धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, सेना के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, उसके बाद भी आप लोग जान रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि लगातार वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जारी है जिससे ध्रुवीकरण हो सके। कमीशन कहीं जाग रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है, आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज हम मुद्दे पर बैठे हैं कि राम नाम का लगातार उपयोग कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी छुटभैया नेता हो, बड़ा नेता हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन। जी आप कुछ बोल रहे हैं? ठीक है सर। रविंद्र प्रताप जी। नहीं, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जाग रहा है? ठीक है, सबसे बड़ी चिंता का विषय तो ये है। वाजिब सवाल है सर आपका, वाजिब सवाल है। रविंद्र प्रताप जी, गाजीपुर में जाएंगे, मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करेंगे, मजार पे चादर भी चढ़ा देंगे, लेकिन जब भगवान राम का जिक्र आएगा तो पीछे हट जाएंगे, बीजेपी का आरोप। आपका रिएक्शन? 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश चाहता हूं मैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा के दौरान धर्म, नस्ल, जाति और भाषा के आधार पर वोट देने की अपील करने वालों का आचरण भ्रष्ट माना जाएगा। अब प्रभु श्री राम का मुद्दा क्यों लाते हैं? ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, इन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर 1992 में गिराया था, इनकी सरकार का सफाया हो गया था। इन मुद्दा क्यों उठाते हैं ये? कि इनके पास किसानों के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं है, आवारा पशुओं का निपटने का कोई योजना नहीं है। अग्निवीर एक गरीब परिवारों का सपना था, उसको खत्म कर दिया जी। इनके जितने दंगे इन्होंने कराए थे, बार बार बोलते थे ना, मुजफ्फरनगर से लेके पचरुखिया तक, मोहन मोडेरा तक, मऊ तक, सब दंगे कराए थे, सब अदालत ने बता दिया। महंगाई, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा, आर्थिक असमानता, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी मुद्दे पे बोलने के लिए नहीं है। लेकिन सर दंगे तो आपकी सरकार में हुए थे ना, मुजफ्फरनगर के 2013 में। हाँ हुए थे, बता तो रहा हूं मैं आपको। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मथुरा। जी आप सुनेंगे या आप बोलेंगे खाली? जी जी सुनाइए। मैं बहुत सारे दंगों का नाम बताता हूँ। बिल्कुल बताइए। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, विक्रम सैनी विधायक था इनका, वो कन्विक्टेड हो गया। इनके 2 पदाधिकारी कन्विक्टेड हो गए, अदालत ने माना इन्होंने कराए थे। और दंगे बताऊं? जी। पचरुखिया में एक दंगा हुआ था। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर। शशिकांत तिवारी जी, मूल सवाल यही है और मूल आरोप यही है आप पर, बीजेपी पर, कि चूंकि मुद्दे नहीं है, विकास किया नहीं है पिछले 10 सालों में, इसीलिए राम नाम का जिक्र हो रहा है, ध्रुवीकरण की बात हो रही है। इनका आरोप सरासर गलत है। विकास की बात करें जी, तो इनसे इन पार्टियों से पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जो विकास हुआ है वो उसको जानते हैं क्या? इनसे पूछा जाए समुद्री विज्ञान में जो उत्थान हुआ है, विकास हुआ है, उसको ये जानते हैं क्या? इनसे पूछा जाए कि चाबहार एयरपोर्ट से पूरा यूरोप को माल जाता है, भारत माल भेजता है और भारत के साथ संधि हो चुका है और सीधा समुद्री जहाज चाबहार, तो इनको मालूम है क्या कि चाबहार जब एयरपोर्ट, चाबहार जो पोर्ट है वो कहाँ है और क्या क्या माल जाता है, भारत का विकास कैसे हो रहा है? इनको मालूम है क्या कि किस प्रकार से
दवाइयों, जेनरिक दवाइयों का प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के बाद 3600 करोड़ रुपए बचत हुए भारत सरकार के, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए लगाए जा रहे हैं। लोगों का स्वास्थ्य सही किया जाएगा उससे। इनको मालूम है क्या? इनको मालूम है क्या कि किस प्रकार से हमारे सेमीकंडक्टर बनाने वाला विश्व का बहुत बड़ा निर्यातक देश है हमारा, ये सेमीकंडक्टर जानते हैं क्या? इनसे पूछा जाए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं, बन गए हैं। हम रेल के सारे पार्ट हिंदुस्तान में बना रहे हैं, हम लड़ाकू जहाजों के हिंदुस्तान में बना रहे हैं, उसकी फैक्ट्रियां यहाँ डल गई हैं, सारे लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है बड़े पैमाने पे। हम मिसाइलें भारत एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। हम जो देश चाइना जिनको परेशान कर रहा है, ऐसे ताइवान और जो देश है वो हमसे ब्रह्मोस खरीद रहे हैं। इनको मालूम क्या? अरे इनको तो इतने मालूम है कि सैफई में महोत्सव कराओ और मुजफ्फरनगर में दंगा कराओ, इसके ऊपर तो इनको कोई जानकारी नहीं है ना। सर दंगों का आरोप तो आप पे लगा रही है। बेचारे करें क्या? सर केवल ये उतने सीमित उसमें दायरे में रहते हैं, इनका दोष नहीं है, कोई बात नहीं। जनता उसका फैसला कर चुकी है, करती आ रही है और आगे इस चुनाव में भी करेगी और भविष्य के भी चुनाव में 2047 तक करेगी। जो भारत के विकास को नहीं जानता है कि किन क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, इनको स्टार्टअप जानकारी है क्या? इनको कौशल विकास जानकारी है क्या? जो कांग्रेस के जमाने में उद्योग केंद्र शुरू हुए थे और सपा के जमाने में बंद हो गए थे, मक्खियां नहीं जाती थी उद्योग लगाने, वहां आज नौजवानों को और लोगों को, महिलाओं को 3 लाख का लोन मिल रहा है, वो अपना इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं। मुद्रा लोन। रविंद्र जी, आपने कहा विकास नहीं हुआ है और विकास ना होने पर ही राम नाम का जिक्र, लेकिन देखिए तमाम जो योजनाओं की बात है, तमाम उपलब्धियों का जिक्र कर दिया शशिकांत तिवारी जी ने। और बताना चाहूंगा जी, इनका एक उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है, वो कहता प्रभु श्री राम अभी संतान थे। इनका उप मुख्यमंत्री रह चुका है दिनेश शर्मा, वो कहता है माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। इनके मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो कहते हैं रुद्र अवतार बजरंगबली दलित थे। मोहन भागवत कहते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है, फिर से समीक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जाके शेषा अवतार के नीचे खड़े होकर विष्णु जी बन जाते हैं, तो हिंदू धर्म का अपमान इन्होंने किया। अब आ जाते हैं, जरा ये कुतर्क दे रहे थे डेवलपमेंट का जी। पिछले वित्तीय वर्ष में हमारे ऊपर 664 अरब डॉलर का कर्ज था। आयात निर्यात का जो घाटा था वो भी लगभग नहीं, वो 624 अरब डॉलर था, ये 264 अरब डॉलर था। तो 264 अरब डॉलर में जो आयात निर्यात का घाटा था, 100 अरब डॉलर का केवल चाइना से था। और अभी इन्होंने जो ब्रह्मोस की बात कहा है ना, इन्होंने जी 8 लाख करोड़ का व्यापार का सौदा किया है फ्रांस से, आयुध का। इन्होंने किया क्या है? और IMF ने बता दिया है कि जिस स्पीड से लोन ले रहा है 2027 तक इनका GDP और लोन बराबर हो जाएगी, इनको कोई लोन नहीं देगा। GDP की क्या स्थिति है? 179 देश है जिनका GDP काउंट होता है रेगुलर, उसमें हमारा 120वां स्थान है। ये मोदी जी का वो अपराध हैं जिनको ढकने के लिए प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, और इन्होंने मंदिर को गिराया था। अब आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे थे, बोल नहीं पाया, आपने कांग्रेस के लिए क्या किया? ताला कांग्रेस ने खुलवाया, प्रवेश कांग्रेस ने दिलवाया, राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन कांग्रेस ने कराया, उसमें दिग्विजय नाथ जी शामिल थे जो आदित्यनाथ के गुरु हैं। जवाब दीजिए शशिकांत तिवारी जी। जी को आने नहीं देना है। इनके नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं हिंदुत्व को बाहर निकालना है। राजस्थान के सार्वजनिक मंच पे उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व को इस देश से बाहर निकालना। ये सनातन हिंदुत्व से इतना चिढ़ते हैं कि राम मंदिर जब उद्घाटन हो रहा था, जब भूमि शिलान्यास हुआ था, तब काला कपड़ा पहन के ये संसद में गए थे। ये ताला किस मंशा से खुलवाए थे? क्या कारण था कि काला कपड़ा आपने पहन लिया? इसका तो जवाब दीजिए कि काला कपड़ा पहने क्यों? राम मंदिर में निमंत्रण देने के बाद गए क्यों नहीं? वो भारत के लोगों का मंदिर है, वो सरकार का मंदिर नहीं है। आखिर जब आपने कहा कि नए लोकसभा में नहीं जाएंगे, गए आप। और राम मंदिर जब लोगों ने बनवाया, सरकार ने नहीं बनवाया, आज तक नहीं गए आप, क्यों नहीं जाते हैं?
राम जी करेंगे बेड़ा पार, घबराइए नहीं। ये पूछिए काला कपड़ा क्यों पहने थे जी रामकृष्ण जी, जरा पूछ लीजिए काला कपड़ा क्यों पहने। रविंद्र जी काला कपड़ा पहनते हैं, और क्या अभी तक के करीब करीब 3 महीना हो गया है मंदिर बने हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुए, क्या आप लोग गए क्या मंदिर दर्शन करने? काला कपड़ा इन लोगों इनको तो मालूम नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, जी शंकर जी के तीसरे पुत्र थे अयप्पा स्वामी। उनके सबसे बड़ा मंदिर है सबरीमाला केरल में। उनके जितने भक्त हैं वो काला कपड़ा ही पहनते हैं। अब आइए, हम क्यों नहीं गए वहां पे? वो पूर्ण राम मंदिर है नहीं। हिंदू धर्म के सबसे श्रेष्ठ शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य जी ने कहा ये अपूर्ण मंदिर है, तो जो हिंदू धर्म के श्रेष्ठ गुरु को मानेगा वो नहीं जाएगा। ये तो पापों का मंदिर है, इसमें कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया, रोक दिया गया। रामनवमी के दिन जाने नहीं दिया गया। हीरो हीरोइन बुलाए गए, चंदा देने वाले बुलाए गए, अडानी अंबानी बुलाए गए। मुक्ति पाएंगे क्या जो भगवान राम के नाम पे इन्होंने पाप किया है, शंकराचार्यों के नाम पे पाप किया? और सुन लीजिए इनकी हिंदू द्रोही छवि। इन्होंने 3000 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को गिरवाया है। ये प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग रहेंगे। शशिकांत तिवारी जी, आप रैली घूमकर भगवान राम का नारा जप रहे हैं, रट रहे हैं, लगवा रहे हैं, लेकिन आप पर कह रहे हैं कि भाई 3000 से ज्यादा मंदिर तो आपने गिरवा दिए। दरअसल में तो आप जो है राम विरोधी हैं। देखिए इन्होंने बड़ी भले सफाई में गढ़ दे कि सबरीमाला के लोग काला कपड़ा पहनते हैं। संसद में सबरीमाला का नारा लगा रहे थे क्या? संसद में पूरा देश जानता है। देश को समझाना बहुत मुश्किल है आपके लिए। आप लोग अब समझा नहीं पाएंगे, देश समझ चुका है आप लोगों को। आप तो भाई जो आदमी कश्मीर से कन्याकुमारी राहुल गांधी ने यात्रा किया, जो आदमी ने गाय काटा सड़कों पे वायनाड और केरल में, उस आदमी को यात्रा में साथ लेके चल रहे थे। तो अब आप कहेंगे, क्या कहेंगे उस पे, क्या कहेंगे? तो आप खुलेआम वो कह रहे हैं। आपके इंडी गठबंधन में जो गठबंधन तमिलनाडु के लोग हैं, कह रहे हैं सनातन को आगे बढ़ने देना कोरोना जैसा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि सनातन को आगे नहीं बढ़ने देना है। तो आपका देखिए ये सब पोल खुल चुका है। जनता अब आपके किसी बात पर विश्वास करने वाली नहीं है। ये राम का देश है। जनता सुबह मोहित दीक्षित जी, दूसरे का तो लौट के सियासत राम पर आइए, क्या लगता है किसका बेड़ा पार होने जा रहा है 24 में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने मासूम हैं कि उनको ये भी नहीं मालूम है कि मोदी सरकार केवल दलाली कर रही है बैठ करके, जो योजनाएं चीजें गिनाई। और रही बात काले की, जो काले करतूत करने वाले हैं उनको काले कपड़ों से और काले रंग से कहीं ना कहीं डर लगेगा ही। आज काले का महत्व जानते हैं, विरोध का महत्व तानाशाही लोग नहीं समझ पाएंगे। विरोध प्रदर्शित करने का तरीका जो आपकी जो सरकारें रही हैं, जो तानाशाही सरकार से चलती हैं, जो कृषि कानून लेकर के आती हैं, किसान बैठे रहते हैं सालों और उसके बाद 700 किसानों की हत्या हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। उसके बाद जो विरोध के लिए काले कपड़े पहनकर संसद घेराव होता है, तो इनको विरोध करने वाले कहीं ना कहीं हजम नहीं होंगे। इनको काला कपड़ा, उसमें भी धर्म घुसेड़ने की कोशिश करेंगे। शक्ति नाम ले लीजिए तो शक्ति के नाम पर भी वो इनको धर्म दिखेगा इनकी, जबकि कुशासित जो है इनकी जो आसुरी शक्तियां वो नहीं दिखेंगी। तो कहीं ना कहीं बहुत मासूम है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ये जो मोदी जी कह करके घुमा देते हैं, ये उसी में घुमा करते दिन रात। रही बात आज मुद्दे की, तो मुद्दा हमेशा वही रहेगा। युवाओं के लिए जो रोजगार नहीं दिया, जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये लग गया वो लग गया। आज देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। आज किसानों की ये पहुंच गई है कि हमारे किसानों की जो आय है वो घट करके आधी पहुंच गई है। महिला सुरक्षा के नाम पर तो आज रोज एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, बड़े बड़े जो महंत हमारे शासन में बैठे हुए मंत्री मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, वो सब उनके राज्य 1 नंबर पे आते हैं अपराधों के मामले में। तो ये करतूतें, जो काली करतूतें हैं, ये जब नहीं छुपती दिखती हैं, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष के काले कपड़े क्यों पहने, ये क्यों किया, विरोध क्यों किया, इन्हीं चीजों पे आके टिकती है। नहीं मोहित जी, देखिए सवाल ये भी बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है, सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अगर राम की आस्था आप पे है, अगर आप राम विरोधी नहीं है, तो क्यों नहीं अब तक मंदिर गए?
राम पे आस्था हमारी है या नहीं है, ये इनको बताने की जरूरत नहीं है। देश का हर एक एक नागरिक जो सनातन धर्म को अनुसरण करता है वो कहीं ना कहीं सनातन को मानता है, और कहीं ना कहीं देश की जो सेकुलर छवि है, हमारे सारे धर्मों का आदर करना। हम नहीं मोदी जी की तरह है कि अपने देश के मुसलमानों से नफरत करें और दूसरे देश के मुसलमानों को जाकर के गले लगा करके वहां पर प्रोपोगंडा करें। तो हम उन चीजों में नहीं, हम सर्वधर्म सम्मान मानते थे। और रही बात इनकी, अगर मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर हमारे शंकराचार्य आदि गुरु जो हिंदू और सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। तो समझिए कितनी त्रुटियां हैं, कितनी कहीं ना कहीं सनातन की जो अपमान किया इन लोगों ने उस चीज का, वो कहीं ना कहीं आज उसको देखने का विषय है। ठीक है, कांग्रेस या कोई भी अन्य दल जवाब ले लेते हैं सर। आज ठीक है, शंकराचार्य जी क्यों नहीं जा रहे, जिनके आधार पर जो सनातन का मूलभूत आधार है, वापस आता वो तो नहीं जा रहे। शशिकांत तिवारी जी, इन चीजों की होनी चाहिए, इनसे इस चीज पर जवाब। अगर शंकराचार्य धर्मगुरु होकर नहीं जा पा रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए, तो अगर कांग्रेस के लोग, समाजवादी लोग नहीं जा पा रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं कि काला जो है वो तानाशाही नहीं है बल्कि वो आस्था का विषय है। नहीं, देखिए रामकृष्ण जी, शंकराचार्य जी को आदर पूर्वक निमंत्रण दिया गया, कांग्रेस को भी आदर पूर्वक निमंत्रण दिया गया। इन्हीं कारणों से शंकराचार्य जी नहीं आए तो उनके स्थान पर किसी न किसी को बिठाया गया। अगर कांग्रेस नहीं आई, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी नहीं आई तो उनके स्थान पर किसी न किसी को बिठाया गया। ये भाई अभी टिप्पणी कर रहे थे कि फिल्मी दुनिया के लोग और उद्योगपति लोग आए। अरे भाई, जब आप नहीं आओगे तो कुर्सियां खाली तो रहेंगी नहीं। देश के लोग हैं, जो लोग आए वो देश के लोग थे, अपने अपने क्षेत्र के सम्मानित लोग थे, सबको निमंत्रण भेजा गया। और निमंत्रण ट्रस्ट ने भेजा, सरकार ने भी नहीं भेजा, तो आपको तो आना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, एक जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि काले करतूत का विरोध काला कपड़ा से कांग्रेस ने किया। तो आप जब गाय कटी केरल में, वो उस व्यक्ति ने गाय काटा, कोई आपका विधायक था, कांग्रेस का कार्यकर्ता था, तब आपने काला कपड़ा पहन करके विरोध जताया होता कि वो काली करतूत है। जब कन्हैया कुमार जेएनयू में नारा लगा रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब आप काला कपड़ा पहन के वहां दिखाए होते कि भारत की संप्रभुता के साथ आप हैं, वो काली करतूत है। जब आप हिंदू वहां से पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे कश्मीर से, तो आप खड़े हो गए होते काला कपड़ा पहन के, कहते कि भाई ये भाग रहे हैं, ये काली करतूत है। जब 10 सिर काट करके पाकिस्तान के लोग लेकर के चले गए, आपने नहीं बोला। और ओबामा ने लिखा, सुनिए, ओबामा ने अपने किताब में लिखा है कि जब बंबई के ताज होटल पे जो हमला हुआ, उस हमले में भारत की वर्तमान सरकार ने जानबूझकर नहीं बोला। ये कौन लिख रहा? ओबामा लिख रहा है अपने किताब में। तब आप एक काला कपड़ा पहन के जता दिए होते कि ये काली करतूत थी। जी, आपने कहा कि नहीं, वो कलावा बता था। भाई, आपकी नीयत को पूरा देश जान रहा है भाई। अब आप लोग मासूम मत बनिए, मासूमियत देश पहचान चुका है, इसलिए अब आप खुलेआम हैं। आप कहीं उसमें आपको लाग लपेट करने की जरूरत नहीं है। मोदी दीक्षित जी, विषय नियत का है, सवाल नियत पे उठ रहे हैं। मोदी दीक्षित जी, आज नियत ही तो इनकी खराब दिख रही है, तभी तो इनके साथ न जनता में कोई महिला खड़ी हुई है, न युवा खड़ा हुआ है, न किसान खड़ा हुआ है। ये नियत ही है जो 10 साल में नरेंद्र मोदी की दिखी। केवल 2 व्यक्तियों को आज ये पहुंचा दिया है कि 22 लोगों की जितनी संपदा है देश में, 70 करोड़ लोगों के पास उतनी संपदा है। 70 करोड़ लोगों की बराबरी आज 22 लोगों के स्थिति में पहुंचा दी। यही नरेंद्र मोदी की नियत है। केवल 2 या 4 लोगों के लिए वो अपना 24 घंटा खपा रहे हैं और देश को कहीं ना कहीं गर्त में डाल रहे हैं। देखा है लोगों ने, देश में नियत समझ में आई है नरेंद्र मोदी की। केवल खोखले वादे, खोखले दावे और कहीं ना कहीं एक तरफ ध्रुवीकरण करा करके, तो आज दिख रहा है ध्रुवीकरण के झांसे में आज कोई नहीं आने वाला। आज सबको मालूम है सनातन प्रेमी कौन है, सनातन का अनुसरण करने वाले कौन है, सनातन को मानने वाले कौन है, राम राज्य को मानने वाले कौन है, राम को मानने वाले कौन है, राम की अवधारणा को मानने वाले कौन है, राम राज्य चलाने वाले कौन है, किस तरीके से चलता है। इस तरीके से नरेंद्र मोदी जिस तरीके से रविंद्र प्रताप जी चला रहे हैं, ये कतई पहला फेज खत्म हो गया है, राम नाम का जिक्र जारी है। किसका करेंगे बेड़ा पार बाकी के 6 चरणों में? बेड़ा पार तो जनता ने कर दिया है। 28 राज्यों में से 9 राज्यों में है तो बेड़ा पार ही हो चुका है। लेकिन शर्म का विषय यह है
प्रभु श्री राम को अभय संतान कहने वाले की बुराई नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने वाले की बुराई नहीं किया। रुद्रावतार बजरंगबली को दलित कहने वाले का बुराई नहीं किया। जो मोहन भागवत की बुराई नहीं की, जिसे कहा ठीक है, फाइनल कमेंट शशिकांत तिवारी जी, फाइनल कमेंट। अरे मांझी जी का अभी वक्तव्य आया है। ये घूम फिर के लोग केवल जातिवादी राजनीति में आते हैं। जातिगत जनगणना की बात करेंगे, जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाएंगे, अरे निंदा जातिवादी बातें करेंगे। तो बात करते करते इन्होंने इनका एक नाम नहीं। सवाल ये है कि जातिगत राजनीति क्यों करते रवीन जी और मोहित दीक्षित जी, क्यों करते भाई? क्या मिलेगा जातिगत राजनीति करने से? पहली बात तो ये प्रभु श्री राम को अभय संतान कहने वाले की निंदा नहीं करता है। परिवार ज्यादा हिंदू धर्म का विरोधी कोई भी नहीं होगा। अब आइए जातिगत पे। जातियां हमारे संविधान ने बनाई, हमने नहीं बनाई है। ठीक है, संविधान में मानता दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये 100 बार। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ तमाम मेहमान जो भगवान राम को लेकर जो सियासत चल रही है उस पर अपनी अपनी राय रख रहे थे। और सवाल दरअसल हमारा यही था कि राम जी दरअसल में किसका बेड़ा पार करेंगे, क्योंकि राम नाम का जिक्र करीब करीब हर सियासी मंच से किया जा रहा है और कांग्रेस आड़े हाथ आती रही है बीजेपी के। लौट के सियासत राम पर आई है। तो दूसरा चरण जो है वो 26 अप्रैल को होना है और उससे पहले भीषण रण जो है वो हो रहा है। लेकिन उससे पहले राम पर सियासत एक बार फिर से देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।